अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मार मोहम्मद रशीद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल रशीद अली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी में बहुत सी जॉब्स आई हुई हैं और आप उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, आप उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी मोबाइल में या फिर किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी लैपटॉप में, तो आपको मैं बताऊंगा इसका सब प्रोसेस कि आप यहाँ पर आपने घर में बैठे ही अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को ज़रा स्किप नहीं करना, फुल्ली वॉच करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो दोस्तों, आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तो अगर आपने मेरा चैनल टेक्निकल रशीद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना है। इससे ये होगा कि मैं जब भी अपने फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलते हैं हमने कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपने आ जाना सिंपल अपने किसी भी ब्राउज़र में, जो भी आपके मोबाइल में हो या फिर अपने कंप्यूटर में हो। तो आपने यहाँ पर क्या टाइप करना है, आपने टाइप करना है findparkjobs.com। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ findparkjobs। तो यहाँ पर हमने .com यहाँ पर डाल देते हैं .com। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको इंटर। तो इंटर करने के बाद आपको जो पहले नंबर वाली है वेबसाइट शो हो रही है, आपने इसी को ही ओपन करना है और उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपने सिंपल नीचे करते आना है, नीचे करते आना है। ये भी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स हैं और प्राइवेट भी जॉब्स हैं। तो यहाँ से वो भी आप चेक कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर वो भी आ जाती हैं। तो आपने सिंपल क्या आना है, आपने आ जाना है लेटेस्ट फोर्स जॉब। तो हमने यहाँ पर आना है, यहाँ को नज़र आ रहा है ये वाला ऑप्शन। तो आपने यहाँ पर आकर आपने नीचे आ जाना है। तो आपने नीचे आने के बाद आपने चौथे नंबर पर आना है, जहाँ पर आना है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी सिपाही क्लर्क अप्लाई नाउ। तो आपने यहीं पर क्लिक कर देना है। तो मैं इसको करता हूँ यहीं पर क्लिक करने के बाद हमें जो इसका इंटरफेस और जो फिर से वेबसाइट यही ओपन हो चुकी है और इसमें हमें बता रही है इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अप्लाई करने का तरीका है, जो भी हमारी एज है, तो हमें यहाँ पर समझा रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट एज 20 तो 28 और 17 से 23। तो हम यहाँ पर इसको एज भी रीड कर सकते हैं कि हमें कौन सी एज में भर्ती कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो एड्स है वो भी है, यहाँ से आप रीड्स भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको रीड करके दिखाऊंगा तो यहाँ से हमारी जो वीडियो है बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो इसको आपने रीड कर लेना है और आप इसको अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो आपने इसको रीड करना है, तो आपने इसको सेव कैसे करना है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है सेव एज इमेज। तो यही आपके मोबाइल का भी प्रोसेस होगा, आप इसको सेव कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको सेव करके दिखा दिया। तो आपने इसको रीड कर लेना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन का पता लग सके। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सिपाही के लिए उम्मीदवार 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2019 तक रजिस्ट्रेशन हमारी चल रही है। हम 15 नवंबर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अप्लाई नो का। तो आपने यहाँ पर सिंपल अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपको आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर सोल्जर पर आना है। सोल्जर के बारे में नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने सिंपल तीसरे पर आना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक। तो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालना है और उस पर हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाले और यहाँ पर हमने अपने नाम टाइप करना है और यहाँ पर अपने वालिद का नाम टाइप करना है और यहाँ पर हमें अपना मज़हब टाइप करना है, जो हमारा मज़हब है, और जहाँ पर हमने सुन्नी शिया जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद हम शिनाख्ती कार्ड अपना नंबर देना है, उसके बाद अपने वालिद साहब का देना है और उसके बाद हमें अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें भर्ती दफ्तर सेलेक्ट करना होगा, जो भी हमें आपको नज़दीक पड़े। जब ही आप डोमिसाइल का सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम आपका भर्ती सेंटर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत से ऑप्शन होंगे, आपको जो भी नज़दीक पड़े आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें जो भी पुलिस स्टेशन नज़दीक पड़े हम वो भी पुलिस स्टेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने एक सिंपल क्या करना है, पुलिस स्टेशन पर आ जाना है, जो भी आपको नज़दीक पड़ता है पुलिस स्टेशन आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर आपने सूबा सिलेक्ट करना है कि आपका सूबा कौन है, पंजाब है, कौन सा है। तो यहाँ फिर आपने अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला हो। यहाँ पर आपने तहसील सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने अपना यूनियन काउंसिल देना है, जो भी आपके नज़दीक पड़ता हो आपने वो देना है। यहाँ पर आकर आपने अपना गाँव का गाँव का एड्रेस देना है जो भी आपके हो। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है गाँव का नंबर।
تو یہاں پر اگر آپ کا گاؤں کا نمبر ہے تو یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے، اگر نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے سمپل یہاں پر اپنا کوئی بھی جو بھی آپ کا ایڈریس ہو یہاں پر اپنے گاؤں کا لکھ دینا ہے، اور یہاں پر آپ نے جو آپ کے نزدیک پڑتا ہے ڈاک خانہ یہاں پر اس کا سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے PTCL پر آ جانا ہے، اگر آپ کے پاس نمبر ہے تو ٹائپ کر دے، اگر نہیں ہے تو آپ کو پریشانی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے سمپل آ جانا ہے امیدوار کا موبائل نمبر، یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے والد صاحب کا نمبر ٹائپ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے، یہاں پر سے آپ کو پوچھا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے، تو آپ نے سمپل اپنی تعلیم سلیکٹ کر لینی ہے، اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے کمپیوٹر وغیرہ کا یا آپ حافظ قرآن ہے تو آپ یہاں سے وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے تاریخ پیدائش یہاں پر ٹائپ کرنی ہے، اس کے بعد یہاں پر جس ضلع میں آپ پیدائش ہوئی تھی وہاں پہ آپ نے ضلع ٹائپ کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے، تو نیچے آنے کے بعد آپ کو یہ ایک مطلب کہ بار نظر آ رہی ہے، یہاں پر آپ نے یہ والا جو گرین لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے، مثال کے طور پر جو لکھا ہوا ہے KIBUAM تو آپ نے یہی ٹائپ کر کے یہاں پر آپ نے سبمٹ کر دینا ہے، جو ہی آپ دوستو سبمٹ کریں گے تو آپ کی جو ہے مطلب جو بھی آپ نے رجسٹریشن کی ہے وہ مکمل ہو جائیں گی، تو یہاں پر ہم نے کوئی بھی نہیں کی، تو ہمیں جو ہے مطلب آپ کو میں جسٹ سمجھانے کے لیے کہہ رہا، تو ہمیں یہاں پر اوپر نوٹیفیکیشن آ گئی ہیں کہ آپ نے یہ سلیکشن نہیں کی، اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپ کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو یہاں اوپر آ کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یار میں نے یہ بار مطلب اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اس کو درست کر لینا ہے، تو اس کے بعد آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن مطلب جو بھی مطلب اپلائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم نے اس کی سلپ کیسے نکالنی ہے تو وہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، جب بھی آپ اپلائی کر لیں گے سبمٹ پہ کلک کر لیں گے تو آپ نے اس کی جو مطلب ہے جو کہ آپ نے سلپ نکالنی ہے وہ کیسے نکالنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں، تو آپ نے اس کو سمپل کر لینا ہے بیک، تو بیک کرنے کے بعد ہمیں اسی ویب سائٹ پر مطلب اسی بھی ویب سائٹ پر آ جانا ہے جو کہ مطلب پاک آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، تو ہم نے یہاں پر مطلب چوتھے نمبر پر ہمیں جو نظر آ رہی ہے فار ایگزام سلپ کلک ہیئر، تو ہم نے یہاں پر کلک ہیئر پر کلک کر دینا ہے، تو جو ہی ہم یہاں پر کلک کریں گے تو ہمیں بھی ہماری جو سلپ والا آپشن ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پر اپنا CNIC نمبر ڈائل کرنا ہے، یہاں پر ہم نے سرچ کر دینا ہے، جو بھی ہم سرچ کریں گے تو ہمیں رول نمبر سلپ نکل آئے گی، اگر آپ کے پاس پرنٹر کی سہولت ہے تو آپ یہاں سے پرنٹر پر نکال سکتے ہیں، نہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی قریبی شاپ ہے آپ وہاں پر جائیں گے جہاں پر مطلب پرنٹ وغیرہ نکلتے ہوں، تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ مجھے پاک آرمی کی سلپ نکال کر دو، تو آپ نے اس سے اپنی سلپ نکلوا لینی ہے، اگر اس کو نہیں پتا تو آپ نے اس کو سمجھا دینا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگی، تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی مدد مل سکے تو وہ بھی اپلائی کر سکیں، دوستو آپ کو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔